नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया की आगाज एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। आपको बताते चले कि मामला थाना महुआ डी अंतर्गत ग्राम सोन बरसा का है, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट हो गई। संबंधित प्रकरण में किसी और की जमीन की रखवाली मालती देवी के द्वारा की जा रही थी, परंतु जमीन की साफ सफाई कमरू निशा नाम की महिला कर रही थी। उक्त जमीन की देखरेख कर रही महिला मालती देवी ने मना किया, जिस पर विवाद उत्पन्न हो गया तथा दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। हालांकि दोनों पक्षों द्वारा ग्राम प्रधान को सूचित किया गया, जिस पर ग्राम प्रधान ने समझा बुझाकर उक्त जमीन की पैमाइश कराकर विवाद को खत्म करने की बात कही, जो कि नागवार गुजरी। दोनों पक्षों में से कमरू निशा ने 112 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम फोन कर अवगत कराया, जिससे संबंधित 112 नंबर पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में पेश कर दिया। इस घटनाक्रम में कमरू निशा महिला द्वारा मारपीट और अपनी लड़की के साथ छेड़खानी के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसको ग्राम प्रधान सहित अन्य ग्रामीणों ने निराधार बताया। ग्राम पंचायत के वर्तमान प्रधान शैलेंद्र कुमार ने दोनों पक्षों से कहा है कि जमीन की पैमाइश करा लो, लेकिन यह झगड़ा ठीक नहीं हुआ। छेड़खानी का आरोप निम्न लोगों पर लगाया गया था: उमा शंकर चौहान, मनीष कुमार, दिलीप कुमार, मालती देवी, सुनीता, सुमन, पूनम आदि, जिसको पीड़ित पक्ष सहित ग्राम प्रधान व अन्य ग्रामीणों द्वारा निराधार बताया गया। इसे षड्यंत्र की संज्ञा दी गई। हालांकि थाना पुलिस ने आरोपियों को 3 जनवरी को थाने में बुलाकर उमा शंकर चौहान को पॉस्को एक्ट सहित निम्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेज दिया है। देवरिया से रामविलास चौहान के साथ कैमरामैन सफीक की खास रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। एक देश एक आवाज न्यूज 24। हम इस वक्त सोनबरसा गांव है, जो कि यहाँ प्रधान पर उमा शंकर पे जो लगा है छेड़खानी का आरोप, यहाँ जनता से हम पूछना चाहते हैं कि क्या सत्य है, क्या गलत है। हम इसी पर हम चर्चा करना चाहते हैं। आइए, भूतपूर्व के प्रधान हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए। हम अशोक यादव पूर्व प्रधान बोल रहे हैं। बोलिए। ये जो बात वो छेड़खानी वाला है, टोटल गलत है। सुनने में यही आया है कि लोग तू मैं किया, वहाँ से बवाल ख़त्म करके ये लोग घर चले आए। बाद में लोग राजनीतिक तौर पर अपना फंसाने काम किए हैं बस। तो राजनीतिक तौर पर इनको फंसाने को उमाकांत को किया टोटल। आपका कहाँ घर है? हमारा घर थोड़ा दूर है। थोड़ा दूर है। क्या नाम है आपका? अशोक यादव। अशोक यादव। अरे भूतपूर्व प्रधान पहले कुछ पद था कि नहीं था? पहले प्रधान थे हम। कितना साल? 10 साल लगातार थे। बात को लेकर वहाँ पर 2 पक्षों में हुआ था। एक प्रथम पक्ष कमरू निशा और द्वितीय पक्ष मालती देवी थी। जो तीसरे की ज़मीन थे अली अनजान अंसारी की ज़मीन थी, उसी को साफ सफाई हो रहा था, जिसमें मालती देवी ने उसको रोका। तो क्या आप करा रहे थे क्या साफ सफाई? नहीं, हम नहीं करा रहे थे। जिसका ज़मीन था मालती देवी का भी ज़मीन नहीं था। उसके बगल में उसका मकान है, वो तिवारी जी का एक ज़मीन है, भोले तिवारी का खेत है वहीं पे। तो उसी में सब फेंक उक रहे थे। तो तिवारी जी घर पे नहीं रहते हैं, उनका पूरा परिवार बाहर रहता है। तो रख रखाव के लिए ज़मीन को उन्हीं के लिए दिए मालती देवी को। और कमरू निशा उसको साफ़ सफाई कर रही थी। वो अली अनजान के नाम से ज़मीन है, वो भी 2 डिसमिल पट्टा की ज़मीन है। वो भी अभी क्लियर नहीं है, नाम नहीं है कहीं कागज़ में। उसी को चलते वो आपस में सब विवाद किए। उसके बाद आप हमको 8 बजे दिन में बुलाए। उमा शंकर भी उसमें गए, गांव के तमाम लोग गए और प्रधान के नाते हम भी गए। 8 बजे हम लोग दिन में गए, वहाँ पे आपस में तू मैं सब कर रहे थे। उसके बाद हम लोग जाके वहाँ पर बोल दिए कि नकपाल और कानगो जिनका ज़मीन है वो सब आएंगे।
उसके बाद वहाँ पर नाप के सबको दे दिया जाएगा और आप लोग झगड़ा मत कीजिए। उसके बाद हम लोग घर चले आए। तो उसके बाद घर चले आए तो कैसे जाके दरखास्त दिए कि नहीं छेड़खानी हुआ है, किस बात को लेकर दिया है, क्या क्यों दे दिए? उसके बाद वो जाकर वहाँ पर छेड़खानी का कोई मैटर नहीं है। वहाँ पर ज़मीनी विवाद था और ज़मीनी का वो भी तीसरे का ज़मीन था। ऐसा सब आपस में बिना मतलब का वहाँ पे झगड़ा हुआ। झगड़ा भी नहीं है, तू मैं हुआ आपस में, औरतें गाली गलौज की। उसके बाद उस थाने पर गए लोग। थाने पर वो झगड़ा उसको ज़मीन को दिखा कर लोग दिए थे दरखास्त। उसके बाद कहा किए कि ज़मीन को दिखाकर थानाध्यक्ष को दिए। थानाध्यक्ष ने कहा कि चलो हम वहाँ पर जाकर देख लेंगे। उसके बाद वो पहला जो दरखास्त दी थी उसको फाड़ कर लोग फेंक दिए। अच्छा। फिर जालसाजी तरीके से दूसरा दरखास्त दिए लोग उसी डेट में, और उसी डेट में दरखास्त दिए। और उसमें ये बिना वजह के जो दर्शक मान लीजिए कहीं भी झगड़ा होता है, गांव में कहीं भी होता है, तो वहाँ प्रधान को चैन लोग वहाँ जुट जाते हैं। लेकिन तीसरे को उसमें जानबूझ के उमा शंकर चौहान को फंसाया गया। उसमें इनका कोई भी रोल नहीं है। तो बताइए कि जब जिस समय झगड़ा हुआ था कहा कहीं जब हुआ था तो क्या वहाँ पे उमाकांत या प्रधान किसी के पास किसी से छेड़खानी किए थे कि नहीं किए? नहीं, ऐसी बात नहीं है, सब झूठ बात है। न कोई छेड़खानी हुआ और न ये लोग तो छोड़ा दिए, झगड़ा समाप्त हो गया। ये लोग अपने अपने घर चले गए, झगड़ा समाप्त हो गया था। अब बाद में जो है या जानबूझ करके जो है एंटी पार्टी ने जो है इन लोगों को नाम डाल करके फंसाने का काम किया। जिस जगह पे झगड़ा हुआ था किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? ये सब गलत है इन लोगों की बात। हाँ, ये लोग तो इधर है तो उधर जाएंगे कैसे? कोई छेड़खानी उखानी कोई हुआ नहीं था? है, सब गलत बात है। इसकी मतलब उसको फंसाया जा रहा है। फंसाया जा रहा है। क्या हुआ था वहाँ पे? कोई जो कौनो झगड़ा लफड़ा नहीं भाई, छेड़खानी में विवाद लेकर खाली फंसाया जा रहा है। खाली फंसाया जा रहा है। हाँ, ये सब बात झूठ है। हाँ। हाँ, वही जो हमारे मौका पर कितने घर साल बा। की लड़की हो? अब कितने साल के? 15-16 साल का होई लड़की। अच्छा, तो इसकी मतलब साजिश से तो फंसाया जा लेकिन रहा है। आन के घर के का हमने के जाता 20 साल का उम्र लेकिन बतावता है। आपका वहाँ पे आपका घर है ना? हाँ, वही जो हमारा आप घर लोग है। नहीं देखे, बाकी लोग देख लिए। सब लोग देख ले बा, केहू डरन केहू बतावत नहीं खे सही की बात। हमने के सब सही की बात बतावत नहीं जा, गरीब आदमी बानी जा, हमने के हिंगा लोग फंसावता। ठीक, तो उमाकांत को फंसाया जा रहा है। हाँ, प्रधान को। हाँ, सब ये बात झूठ है। हाँ। ओजा मतलब कहले के मतलब अगल बगल में लोग डराता। बताइए क्या वहाँ पे छेड़खानी हुआ था कि नहीं हुआ था? छड़खाई नहीं के भाई, नहीं हुआ था ना, झूठ मूठ में फंसावल बा। झूठ मूठ फंसा जा रहा है। बिल्कुल। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।